सो देखो आपके एग्जाम में इससे आएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। मैं बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और रेडियो मैकेनिक आरएम और आरओ, इससे 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे। आप अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप ऑफिशियल प्रीवियस पेपर देख सकते हो, उसमें बॉक्साइट का अयस्क पूछा हुआ था, ठीक है, एल्यूमिनियम का पूछा हुआ था। तो चलो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अयस्क दिखाई दे रहे होंगे, आपको सब नहीं याद करने, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का बॉक्साइट पिछली बार का पूछा हुआ था पेपर में। कुछ प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क, बोलोगे भैया सारे के सारे याद करने हैं, देखो मैं बता देता हूँ, रुकिएगा। प्रमुख तत्वों के अयस्क के संगठन, ये तो खैर ठीक है, इतना नहीं आपको सब याद करना। मैं यहाँ पे ये वाले जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद करना है, ये आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो इनसे पक्का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। और अगर आप ये 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो देखोगे, और इंग्लिश वालों को टेंशन ना लो, अभी से एल्यूमिनियम को बोलने में एल्यूमिनियम ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा, बॉक्साइट को बॉक्साइट ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको भी। तो चलिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से ही रिलेट करके याद कराने की कोशिश करूंगा। पक्का आपके पेपर में आएगा 2 नंबर का, तभी मैंने एमसीक्यू की वजह से आज इसे प्रेफर किया कि चलो 1 नंबर ये करा देता हूँ। जैसे एमसीक्यू कराएंगे तो हर एक मॉक में आता है, तो 1 नंबर वहां से क्लियर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है ये आपके पेपर में आएगा। बॉक्साइट तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट तो सुन ही रखा होगा। कोरंडम होता है और क्रायोलाइट होता है, ठीक है। एक यहाँ पे जब मैग्नीशियम आएगा ना, जब मैग्नीशियम आएगा आप ऐसे मैग्नीशियम लिखोगे, मैग्नीशियम, तो इसका होता है कार्नेलाइट। क्या होता है? कार्नेलाइट। और ये देखो ना से रिलेट करोगे, नहीं तो क्रायोलाइट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्रायोलाइट और कार्नेलाइट, ठीक है। और ये भाई महत्वपूर्ण है, पक्का आएंगे, अब दोबारा नहीं बोलूंगा कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार बोल दिया आपको समझ में आ जाना चाहिए। एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट होता है, ये सभी को पता होगा, मुझे पता है। कोरंडम नहीं पता होगा तो इसे आप लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, कोरंडम और क्रायोलाइट। उसके बाद आपका क्या हो जाता है? क्रायोलाइट, ठीक है। अब मैग्नीशियम का कार्नेलाइट होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है? कार्नेलाइट। ना से रिलेट करोगे आपकी मैग्नीशियम, ना कार्नेलाइट। लेकिन एल्यूमिनियम का आपका क्या होता है? क्रायोलाइट। एग्जाम में आएगा कि क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है, आपको एल्यूमिनियम करना होगा, आपको एल्यूमिनियम करना होगा। आपके सामने 4 ऐसे ही ऑप्शन होंगे, आपका राइट ऑप्शन एल्यूमिनियम होगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपने आई थिंक लिख लिया होगा, चारों के चारों अपने तीनों के तीनों लिख लिए होंगे। जो याद रहता है आप उसे इग्नोर, आप उसे मत लिखा करो, क्योंकि वो तो याद ही है ना, बहुत बार जैसे आपने देखा और क्लिक कर लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दूसरा, पारा का सिनेबार होता है, पारा का सिनेबार होता है, पारा Hg का क्या होता है? सिनेबार होता है, ठीक है। पारा अम्लगम बनाता है, मैंने आप सभी को बताया था ना, कोई भी मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु क्या होती है? 2 धातुओं से, जैसे ठोस धातु प्लस धातुओं से मिलकर जो बनती है धातु, वही आपकी मिश्र धातु होती है। क्या होता है ये? तो मैं आपको बता देता हूँ, पारा Hg सिनेबार, ठीक है, इसका अयस्क होता है। तो मिश्र धातु कोई भी ले लेता हूँ, Zn प्लस पारा Hg मिलकर ये क्या बना देती है? अम्लगम, ठीक है। तो ये हो गया। तो पारा का क्या होता है? सिनेबार। जस्ता जिंक, जिंक ब्लेंड, जस्ता का जिंक ब्लेंड, ठीक है, जस्ता का जिंक ब्लेंड। उसके बाद जिंकाइट, जिंकाइट, ये दोनों कठिन है क्या? जस्ता आपका पेपर में आएगा, ऑप्शन में जस्ता होगा, जिंक ब्लेड पूछेगा आपका किसका आएगा, आप जिंक से तुरंत निकालोगे कि जिंक है। जिंकाइट आएगा, आप जिंक से तुरंत निकाल दोगे Kn, ठीक है। एक कैलमाइन है, क्या है? कैलमाइन। इससे भी हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। जस्ता, जस्ता, ठीक है। तो जस्ता जिंक का, देखो यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो जिंक का, और का फॉर कैलमाइन, का फॉर कैलमाइन, जिंक कैलमाइन, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जिंक कैलमाइन जहां से खत्म हो रहा है उधर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिंक का कैलमाइन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे सोडियम, सोडियम का क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ये इजी है, सभी को पता होगा। पोटेशियम, पोटेशियम ये नहीं जरूरी, ये कोई नहीं, आपको बस ये वाला याद करना है, कार्नेलाइट। पोटेशियम, अच्छा कार्नेलाइट, पोटेशियम का कार्नेलाइट होता है। मैग्नीशियम का रुको देखता हूँ, मैग्नीशियम का भी तो होता है, मैग्नीशियम दे रखा है, इप्सम या लवण। अच्छा पोटेशियम का वो होता है, याद रखिएगा उधर, पोटेशियम का, ठीक है। तो इसका कार्नेलाइट हो जाएगा, पोटेशियम का क्या हो जाएगा? कार्नेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
तांबा। कॉपर ग्लास, तो ये इजी है, इसे नहीं भी लर्न करोगे तो भी आप पेपर में कर लोगे। क्यूप्राइट आपका पूछा जाता है, कॉपर आप Cu लिखते हो और क्यूप्राइट लिखने के भी आपको Cu पहले लिखना होगा, तभी तो ऐसे कुछ जाके लिखोगे क्यूप्राइट, तो यहाँ पे Cu ये हुआ और Cu ये हुआ, दोनों से देखो क्यूप्राइट आ रहा है, तांबा कॉपर क्यूप्राइट, तांबा कॉपर क्यूप्राइट, देखते ही आप यहाँ पे टिक कर दोगे पेपर में। सिल्वर का देखो यहाँ पे दे रखा है, सिल्वर का यहाँ पे दे रखा है हॉर्न सिल्वर। वैसे हॉर्न सिल्वर तो ठीक है, आप देखते ही कर दोगे, लेकिन एक इसका और होता है सिल्वर का, अर्जेंटाइट। ठीक है, अर्जेंटाइट आप इसे लिख लीजिएगा, सिल्वर का अर्जेंटाइट आप लिख लीजिएगा कॉपी में तो ज्यादा बेटर रहेगा। सोना का आपका सिल्वेनाइट, सोना देखो आ रहा है, इसी से निकल के आ रहा है सोना का सिल्वेनाइट, सिल्वे इसी से आ रहा है ना, सोना का तो इसी से निकल के आ रहा है एसेंस, तो सोना का सिल्वेनाइट। ठीक है, और जो ज्यादा बार पूछा था वो मैं बता देता हूँ, जैसे पोटेशियम वाला उसका बॉक्स है, एल्यूमिनियम का बहुत पूछा जाता है, उसका लोहा Fe का बहुत पूछा जाता है, पारा सीने बार बहुत पूछा जाता है, कॉपर का क्यूप्राइट, Cu। आगे बढ़ो, टिन का यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, वैसे भी आप देखते ही से कर लोगे। टिन का क्या हो जाएगा, कैसेटराइट, टिन देखो यहाँ पे टी ये देखो टा ई है ना, पीछे से हम रिलेट कर देंगे, डबल टाइम टा आ रहा है, टिन कैसेटराइट, कैसेट वो होती है ना, बचपन वो कैसेट, पहले कैसेट होती थी ना जिसपे टीवी पे लगा के देखा जाता था मूवी, मतलब टीवी पे मूवी देखते थे, सीडी आता था उसी में से, तो वही कैसेट टिन कैसेटराइट। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, और मतलब राइट का यही यार राइट है अपना। आगे यूरेनियम कार्ने, यूरे कार्ने देखो ए और कार्ने, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं तो मैं चाहूँ तो ऐसे ही खत्म कर दूं, 2 मिनट में, कुछ टाइम नहीं लगेगा इनको कराने में। ठीक है, तो यूरे कार्ने, 3 कैसेटराइट, टाटा तुरंत आपको देखने को मिल रहा है। क्रोमाइट इजी है। आगे निकेल, मिलेराइट कोई जरूरी नहीं, निकेल का रहने दो। मैंने आपको एक चीज जरूर बताई थी, ये जो तीनों के तीनों यहाँ पे दे रखी हैं, लोहा कोबाल्ट निकेल, ये पेपर में आपका पूछेगा ये क्या है, तो ये लौह चुंबकी है। कैसी है, लौह चुंबकी। आप नोट डाउन करिएगा, लोहा कोबाल्ट और निकेल तीनों के तीनों लौह चुंबकी हैं। और यहाँ पे बस मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद करना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लोहा का आपका पेपर में आएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपके पेपर में पूछा जाएगा, और अगर आपको पता होगा तो आप सही करोगे और यहाँ पे आपको 1 नंबर तो पक्का, देखो इस सेशन से 1 नंबर तो पक्का आएगा आपके एग्जाम में, और अगर पॉसिबल हुआ तो 2 नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन प्रीवियस वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आप सभी को बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों यहाँ पे बिस्मथ का बिस्थुमथाइट इजी है। ठीक है, मैग्नीशियम का लमड़, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम डोलोमाइट, जो देखो कैल्शियम जिसमें मतलब कैल्शियम की कमी होती है, वो कैसा होता है, डोलता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, गिरता पड़ता रहता है। कैल्शियम की कमी बोलते नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की दवा लो, इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हो। कैल्शियम डोलोमाइट, कैल्शियम डोलोमत, कैल्शियम ऐसे भी रिलेट कर, जो मतलब कैल्शियम की जिसकी कमी होती है उसे क्या बोलोगे, दवा लो। एक तो ये हो गया, तो इससे आप रिलेट कर लोगे डोलोमाइट, या फिर आप कैल्शियम की कमी है तो मतलब कहीं पे गाड़ी पे बैठे हो तो बोलोगे डोलोमत। ठीक है, तो डोलोमाइट हो गया। ओके, उसका मैग्नीज ओके रहने दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जाम से में आए हुए हैं, नहीं तो मुझे इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेड। ठीक है, लेड जिसका इंपॉर्टेंट है गैलेना, पीबीएस एग्जाम में पूछा हुआ, ये एग्जाम में, अब ये जरूरी नहीं कि आपके इसी एग्जाम में पूछा हुआ, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे, ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, कैसे भी आप मॉक लगा रहे हो, पेपर देखो आपका ऑफलाइन होगा, लेकिन अगर ऑनलाइन लगाओगे तो स्पीड आपकी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि पहले जो टाइम मिलता था आपको एग्जाम के लिए 3 आवर का समय मिलता था, अभी जो आपको टाइम मिलेगा वो केवल 2 आवर का मिलेगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका पीडीएफ आप सभी को एग्जाम मतलब प्रोवाइड करा दूंगा, मैं एग्जाम में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी टेलीग्राम पे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, बस रिवीजन के लिए आप वहां पे देख सकते हो। आपको ये वाला थोड़ा सा याद करा देता हूँ, ठीक है, ट्रिक से याद करा देता हूँ। जब पीतल लिखा है, पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, तो पीतल में जैसे पीतल मतलब पिताजी, और पिताजी क्या होगा, पिताजी, तो पीतल कॉपर। ठीक है, और जी फॉर जिंक, पीतल जैसे ही पीतल आएगा तो आपको पिताजी याद आना चाहिए, और पी फॉर पीतल मतलब वो कॉपर ही होता है। ठीक है, और जी मतलब जिंक हो गया, तो आपको यहाँ पे खत्म। ब्रॉन्ज आ जाता है, ब्रॉन्ज
ठीक है। ब्रॉन्ज तो कॉपर और टीन, Sn हो जाता है, ठीक है, कॉपर और Sn हो जाता है ब्रॉन्ज में, ठीक है। आप इनके यूज खैर ये नहीं आएगा पेपर में, आपको यही पूछा जाएगा कि इसके बाद जैसे एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है जर्मन सिल्वर का, मैं बार बार बताता रहता हूँ, और जर्मन सिल्वर में आपको पेपर ऑप्शन में सिल्वर दिया रहता है, जबकि उसमें सिल्वर धातु का यूज ही नहीं होता, जिंक लगता है, निकिल लगता है और कॉपर लगता है। जिंक देखो, जे फॉर जिंक, एन फॉर निकिल, और एक कॉपर का भी यूज किया जाता है, ठीक है। सोल्डर Sn प्लस Pb, Sn प्लस Pb, लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50-50% इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरिलियम दिया रखा है, ड्यूरिलियम यहाँ पे दे रखा है, एल्यूमिनियम, और ड्यूरिलियम देखिए कितना इजी है, इसी में से निकल के आ रहा है। ल्यूमन, एल्यूमिनियम, देखो ड्यूरिलियम, एल्यूमिनियम तो यहाँ से सबसे ज्यादा पहले नंबर ही देख सकते हो आप, लुमन, एल्यूमिनियम निकल के आ गया। कॉपर कॉमन होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, कॉपर मोस्टली हर एक में होता है, ठीक है। और यम फॉर मिन, मैग्नीज हो जाएगा, और यम फॉर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, और मैग्नीशियम हो जाएगा, यहीं से हम बना लिया। एल्यूमिनियम, लूमिन से ही सबके सारे बन गए हमारे, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर कॉमन होता है, मोस्टली सब में होता है, आप सभी देख सकते हो, 3 में है, 3 में, एक में नहीं है, सोल्डर में नहीं है बस, ठीक है, बाकी सब में। एक आपसे और भी पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर मैंने बता दिया, हाँ जर्मन सिल्वर हो गया। गन मेटल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, गन मेटल। अगर किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा। गन मेटल, ऐसे ही मैंने गन मेटल से ट्रिक बनाई है, आप सभी को बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर सकते हो, इस ये वाले टॉपिक्स भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो चलो मैं इसे बाद में कभी करा दूंगा। प्रैक्टिस करते रहो, मॉक लगाते रहो। मॉक में अगर स्टार्ट नहीं किए तो कोई बात नहीं, परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, एग्जाम रिलेवेंट अवेलेबल करा दिए गए हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। मॉक बाई करते समय वहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑनलाइन D50 का ONLINE-D50 का यूज कर सकते हो, लेकिन इसका मत करिएगा क्योंकि अभी इसमें प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो आप ऐसा करिएगा वहां पे डाल दीजिएगा BSF50, ठीक है, अपना ही कोड है, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 100 कितने रुपीज, 75 में आपको 15 to 20 टेस्ट ऑनलाइन लगाने को मिल जाएंगे। कोई क्वेरी है तो कमेंट में आज कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, कर सकते हो। बाकी थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।